आमिर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ताज़ा तरीन खबर ये आ रही है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील दायर कर दी गई है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से अता तारन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की अपील दायर की जाएगी। अब ये खबर कन्फर्म हो रही है और तफसीलात सामने आ रही हैं कि मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील को हुकूमत ने दायर कर दिया है। जी आमिर जिया साहब, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं यही अर्ज कर रहा था कि ये मतलब है कि जो भी हमें समझना चाहिए कि हुकूमत जिस रास्ते पर है उससे पाकिस्तान में सियासी महाजराई में इजाफा होगा। ज्यादा अगर इनको जबर करना पड़ा उससे भी मामला संभलने वाले नहीं है। दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं। यूएस कांग्रेस ने एक फैसला कर दिया है, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किए हैं। आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान पर मजीद दबाव में इजाफा होगा, तो जरूरत इस बात की थी कि आप अपने घर को दुरुस्त करते, यहाँ पे तरक्कियों को कम करते और आइन और कानून के मुताबिक चलते। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तब तो फिर हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे। मुझे तो बिल्कुल आमिर जिया साहब, जैसे कि आप भी कह रहे हैं, जाहिर है अगर मुल्क की बात करें तो इस वक्त स्टेबिलिटी नहीं है, मौशी इस्तेकाम जो है वो पूरी तरीके से नहीं है। अगर हम ओवरऑल सिचुएशन देखें, मुल्क इस वक्त काफ़ी हद तक जो है डिसबैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी सूरत हाल में सियासी जमातों को एक साथ मिलकर एक पेज पर बैठ कर मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए सोचना चाहिए। ओवरऑल आपने देखा कि फुल कोर्ट ने फैसला दिया, फुल कोर्ट के फैसले के बाद अब ये नून लीग की इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आ जाना, इत्तेहादी हुकूमत का साथ दे देना, क्या कहते हैं कि आगे जाके हम स्टेबिलिटी की तरफ कब जाएंगे, या मुल्क जो है वो हम स्टेबल होता हुआ कब देखेंगे इस सूरत हाल में? लेकिन हालात में तो हालात बद से बदतर ही होते जा रहे हैं और इसमें मैं कसूरवार समझता हूँ कि हुकूमत उसकी जो कोताबीनी की उनकी पॉलिसीज हैं उस बिल्कुल सियासी बालकुल नजरी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं ये लोग। और ये लोग अपने छोटे छोटे मफादात के लिए, अपने इक़्तिदार को दुआम देने के लिए ये मुल्क के मुस्तकबिल के साथ जो है ये लोग खेल रहे हैं और बिल्कुल खुदकुश रास्ते पर पाकिस्तान को खातुम बदहन लेके जा रहे हैं। इससे बचने का मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इत्तेहादी हैं वो इनको ब्रेक लगाएं, मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में बदहवासी है। क्योंकि देखें, मसला पीपल्स पार्टी का नहीं है, उनका जो सिंध का किला महफूज है, सिंध में उनकी पॉपुलैरिटी है, ठीक है, उनको जेन्युइन वोट पड़े हैं देही सिंध के अंदर। मसला पंजाब की बैटल ग्राउंड है जहाँ पर नून लीग की पॉपुलैरिटी, मकबूलियत बहुत बुरी तरह से इरोड हुई है। सबको पता है कि नवाज शरीफ साहब ने किस मुश्किलों से जो है उनकी नशिस्त नहीं निकल रही थी और उसमें लोग शकूक व शुबहात के इज़हार करते हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कि वो इस वक्त असल जो क्राइसिस है वो नून लीग का है। अब उस क्राइसिस को अगर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम भी अपना लेती है तो एक अलग बात है। लेकिन आपने सही कहा था कि कहीं पर पाकिस्तान के लिए बैटिंग करने के लिए कोई निकले और आपस में बैठकर कम से कम अगर साथ में बैठे, कम से कम ज्यादती तो ना करे ना। मतलब आप उतना ही जुल्म करें जितना कल को आप भी बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि हमेशा इक़्तिदार किसी के पास नहीं रहता है और यहाँ पे पहिया घूमते हुए बिल्कुल देर नहीं लगती है। अब कहते हैं एकदम एक पल आप उठेंगे कि चीजें बदली भी होंगी। तो इनको खुद सोचना चाहिए कि भाई किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को, और ये बहुत इंतहाई मेरे ख्याल में खतरनाक इन्होंने डिसीजन लिया है और इसका कोई मतलब है पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा और मैं बता रहा हूँ हुकूमत और नून लीग को भी नहीं होगा।